हेलो बच्चों, हम लोग आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट क्लास 10th का फिजिक्स लाइट। इसमें यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए हम पढ़ेंगे, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट का हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लाइट को, लाइट बेसिकली क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी में यह ऊर्जा के रूप में उपस्थित रहता है। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। ऊर्जा के रूप में। और इसे हम लाइट की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो क्या करता है? एबल टू सी, इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग सी से दिखाते हैं। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल होती है किसमें के? वैक्यूम में होती है, यानी कि निर्वात में। वैक्यूम में यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश यानी कि प्रकाश हम किसी या ऊर्जा के रूप में होता है और हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं इससे। और प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया प्रकाश के बारे में कुछ जानकारी। अब हम लोग चलते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सोचते हैं, थोड़ा चलते हैं स्पेस में हम लोग। तो बच्चों हम लोग चलते हैं स्पेस में। स्पेस में क्या होता है? सन होता है। ये हो गया सन। ये इस टाइप से सन की रे होती है। ये हो गया सन। ये क्या हो बन गया? सन बन गया। ये सन और ढेर सारे प्लैनेट इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। पहला क्या हो गया? मरकरी। फिर ये आता है तुम्हारा मंगल हो गया। फिर यहाँ पे हो गया अर्थ। ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। फिर ढेर सारे, और फिर इससे बड़े, फिर ढेर सारे प्लैनेट यहाँ पे हमारे यूनिवर्स में होते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? यूनिवर्स। ये क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये सन क्या है? एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। स्टार, जैसे यूनिवर्स में कितने स्टार हैं? ढेर सारे स्टार हैं। एक यहाँ पर भी स्टार है, एक यहाँ पर भी स्टार है, एक यहाँ पर भी स्टार तुमको मिलेगा देखने को, और यहाँ पर भी स्टार मिलेगा। मतलब बहुत सारे स्टार मिलेंगे पूरे यूनिवर्स में। अगर हम देखेंगे आसमान में, अगर देखते हैं तो कितने स्टार दिखाई देते हैं? ढेर सारे स्टार दिखाई देते हैं। तो हर स्टार का अपना अपना प्लैनेट होता है, मतलब कि हर स्टार का अपना अपना ग्रह होता है। जब इतने सारे, जैसे एक सन हो गया, इसके वजह से हम लोग को लाइट कहाँ पे आती है? अर्थ पे आती है। तो चीजें हम लोग देख पाते हैं, अर्थ पे आती है। जब इतने स्टार हैं पूरे यूनिवर्स में, अगर पूरे यूनिवर्स में इतने सारे स्टार हैं, तो हमें कमेंट करके बताओ कि फिर भी यूनिवर्स में अंधेरा क्यों होता है, डार्क क्यों रहता है? तुम सभी लोग हमको कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ कि पूरे यूनिवर्स में अंधेरा क्यों रहता है।
आखिर क्या रीजन है कि पूरे इतना सारे स्टार होने के बावजूद भी पूरे यूनिवर्स में देखने पर, जैसे हॉलीवुड मूवी में देखोगे तो दिखाता है सारी चीजें अंधेरा रहता है, अंधेरा, लेकिन अर्थ पे हमें क्या होता है, दिखाई देता है। कोई भी चीज क्या होता है, दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? आप सभी हमको कमेंट करके बताएंगे कि पूरे यूनिवर्स में अंधेरा क्यों होता है जबकि इतने सारे स्टार है वहां पे अवेलेबल है। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट। यहां से किसका कॉन्सेप्ट आता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब कि प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। ये क्यों होता है? क्यों चीजें हम लोगों को अर्थ पे दिखाई देती हैं? अर्थ पे हमें केवल प्रकाश ही दिखाई देता है और पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा अंधेरा रहता है। इसका कारण क्या है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? सिर्फ अर्थ पे होता है। अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से हमको अर्थ पे चीजें क्या होती हैं? क्लियरली दिखाई देते हैं और पूरे यूनिवर्स में रिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं होता है। इस वजह से पूरा यूनिवर्स अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है हम लोगों को। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि कोई भी लाइट जब कहीं पर भी गिरती है, या मिरर पे ले लेंगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग आसानी से कोई चीज समझने के लिए हम लोग पहले क्या ले लेंगे? मिरर। एक ले लेते हैं मिरर। कैसा मिरर लेंगे? प्लेन मिरर ले लेंगे। एक प्लेन मिरर ले लेंगे। एक लाइट की रे, यानी कि एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है और एक पॉइंट पी पे यहाँ पे गिरती है। रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती है और यहाँ पे गिरती है। अब यहाँ से ये क्या करेगा? मिरर, यानी कि जो मिरर है इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये मिरर क्या कर देगा? इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। इसके कुछ दो रूल होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने रूल होते हैं? दो रूल होते हैं। यहाँ पे एक हम लोग नॉर्मल कर देते हैं ड्रॉ। इसके क्या क्या रूल होते हैं? इस वाले को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया नॉर्मल, यानी कि हिंदी में इसको बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग? आपतित किरण। और इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये हो गया अविलंब, अविलंब। और ये बनाएगा यहाँ से एंगल, इसको बोलते हैं आई। ये हो गया एंगल आर, ये हो गया एंगल आर। एंगल आई को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और एंगल आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये हो गया आपतित कोण। क्या हो गया? आपतित कोण। और ये हो गया परावर्तित कोण। ये हो गया परावर्तित कोण। अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ इसके दो नियम होते हैं। कैसे कैसे कोई भी चीज रिफ्लेक्ट करता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट रे गिरती है तो कैसे रिफ्लेक्शन होता है हम लोग देखते हैं। पहला रूल क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल क्या है कि एंगल ऑफ
इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होंगे। आपतित किरण, आपतित कोण, आपतित कोण और परावर्तित कोण, और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे। अब दूसरी बात, दूसरा इसका रूल क्या है कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड reflected ray, reflected ray lie at a same point, at a same point, lie at a same point। क्या हो गया बच्चों? ये आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब, ये एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं, ये एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। यानी कि इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये जितने एंगल से इधर से आएगा उतने ही एंगल से इधर से चला जाएगा। और क्या, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही पॉइंट पी पे लाई करेंगे। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़े हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप का होता है? कितने रूल होते हैं इसके? 2 रूल होते हैं। कौन कौन? ये हो गया रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या है रूल ऑफ रिफ्लेक्शन में? पहली बात यह है कि इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट मतलब कि जो रे आ रही है, ठीक है। इंसिडेंट मतलब कि आपतित किरण जो आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी जगह गिर रही है, वो हो गया इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से गिरने के बाद जाएगी उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जो यहाँ से जाएगी यानी कि आने वाली, यानी कि इंसिडेंट जो यहाँ से एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या होंगे? दोनों का वैल्यू हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। पहली बात क्या हो गया कि इंसिडेंट रे, दूसरी बात रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे। फिर दूसरी बात कि इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। तीनों कहाँ पे होना चाहिए? एक ही पॉइंट में। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई एट द सेम पॉइंट। ये कहाँ पे लाई करेंगे? सेम पॉइंट पे। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब हम लोग लाइट को और तरीके से रिफ्लेक्ट कराएंगे। उसके हम लोग लाएंगे एक स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर लाते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं। स्फेरिकल मिरर,
स्फेरिकल मिरर। अगला हेडिंग स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्फीयर होगा, उससे रिफ्लेक्शन होगा, क्या बोलेंगे उसको? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण, यानी कि गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्फेरिकल मिरर। बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। एक स्फेयर टाइप ले लेते हैं, ठीक है? एक स्फेयर ले लेते हैं, इसको हम करेंगे पॉलिश। एक स्फेयर ले लिए, इसको हम क्या करेंगे? इसके पॉलिश करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। ये हो गया स्फेयर। अब इसके पॉलिश करने की बात किया जाए तो इसके 2 तरीके, या तो हम बाहर से पॉलिश कर दें, या फिर अंदर से पॉलिश कर दें, या फिर बाहर से पॉलिश कर दें। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर अगर कोई पूछेगा डेफिनेशन क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व, यहाँ पर लिख देते हैं इफ रिफ्लेक्टिंग surface of mirror, reflecting surface of mirror, surface of mirror is curved, is curved, curved इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। कर्व्ड या तो अंदर के साइड होगा इनवर्ड, या फिर आउटवर्ड। इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड, या फिर अंदर की तरफ हो या फिर बाहर की तरफ हो, इनवर्ड हो या फिर आउटवर्ड हो, देन मिरर इज कॉल्ड, देन मिरर इज कॉल्ड, then mirror is called spherical mirror, then mirror is called spherical mirror। उसको क्या बोलेंगे? spherical mirror। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो सकता है? या तो हम इसको अंदर से इसे पॉलिशिंग कर दें, पूरा अंदर 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 पॉलिश कर दें रिफ्लेक्टिंग के लिए, अंदर अंदर पॉलिश कर सकते हैं, या फिर एक और मिरर बना देते हैं, या फिर हम इसको बाहर से पॉलिश कर दें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बना दें, बाहर की तरफ बना दें, या फिर बाहर की तरफ कर दें। क्या बोलेंगे? यदि परावर्तित इसको क्या हो गया, तो हम अंदर की तरफ उसको पॉलिश कर देंगे तो रिफ्लेक्शन बना दे, या फिर बाहर की तरफ कर दे। तो यहाँ से स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का बन के आता है? 2 टाइप का। यहाँ से स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का बन गया? 2 टाइप का। अगर हम पॉलिश को अंदर पॉलिश करते हैं, यानी कि अंदर पॉलिश कर लेते हैं इस टाइप से, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे हम लोग, ठीक है? इसको हम लोग के जब अंदर की तरफ करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है? तब हम लोग इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? यानी कि उत्तल दर्पण बोलेंगे, इसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। यदि हम लोग यही पॉलिश, यानी कि अगर ये वाला रहेगा, अंदर वाला रहेगा, यानी कि ये अंदर वाला पॉलिशिंग करेंगे तो इसको कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम लोग बाहर वाला पॉलिश करते हैं, यानी कि दूसरी की बात किया जाए, अगर हम लोग बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं,
वो अंदर हो गया। अब यानी कि बाहर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। यानी कि इस टाइप से एक अंदर हो गया और एक बाहर हो गया। तो बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर बोलेंगे, यानी कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, यानी कि बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। अगर हम बाहर से पॉलिश करेंगे तो क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। अब ये बुक में जो बना रहता है वो ऐसे बना रहता है तुम लोगों की बुक में, या फिर इसको बुक वाले इस टाइप से बना देते हैं, यानी कि बाहर से इस टाइप से दिखता है, यानी कि ये दोनों एक ही बात है। और इसको बुक वाले कैसे बना देते हैं? बुक में जो प्रिंटिंग होता है ऐसे रहता है, ये इस टाइप से रहता है इधर के, यानी कि इनसाइड ही रहता है। यानी कि इसी मिरर को हम लोग काट के ये बनाते हैं और इस मिरर को यहाँ से कट करके ये मिरर बना देते हैं। यानी एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दूसरे को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। यानी कि हम लोग पॉलिशिंग कितने टाइप से कर सकते हैं? एक ही स्फेरिकल मिरर है, इसको हम पॉलिश दो टाइप से करेंगे। अगर अंदर की तरफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर हम बाहर की तरफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव बन जाएगा। यानी कि दो स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब बात आती है इन सब छोटे छोटे डेफिनेशन की। तो इसका जो सेंटर होता है इस स्फेरिकल मिरर को, इसका सेंटर है तो इसका भी सेंटर होगा और इसका भी सेंटर, वही बात है, और इसका भी एक सेंटर होगा। तो इसके सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो इसका सेंटर होगा इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कहा है सेंटर, लेकिन इस पार्ट को, इस वाले को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग छोटा छोटा डेफिनेशन है उसको भी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वृत्तीय दर्पण, क्या बोलेंगे? वृत्तीय, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, वृत्तीय, हाँ, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, ये जो इसका ये जो पूरे इस स्फेरिकल मिरर का ये पार्ट होता है ये, तो इसके सेंटर को, जब ये वाले पार्ट को हम लोग स्टडी करते हैं, ये जो सेंटर होता है इसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको। इसको हम लोग बोल देंगे वक्रता केंद्र हो गया। इसी तरह इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर। इसको क्या लिखेंगे? इसका डिफिनेशन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा तो इधर पे लिखते हैं। अब बताते हैं, हाँ, यहाँ पे लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र यानी कि ये हो गया सेंटर हो गया, यानी कि सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर of which mirror is part, mirror is part, mirror is part is called
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वह इमेजिनरी स्फीयर जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वह इमेजिनरी पार्ट सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग अगला देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, जो इसका सेंटर सी से ये हो गया सेंटर, इसका जो डिस्टेंस होगा ये बोलेंगे इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच, इसी तरह क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, imaginary sphere of which mirror is a part, mirror is a part is called center of curvature। बच्चों बहुत बड़ा वीडियो हो गया, हम लोग थक गए। अब हम लोग पढ़ाएंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। इस यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और तुम लोग इसको अगर कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट में करके बताओ।